हेलो डियर फ्रेंड्स। तो कल हमने सलवार की कटिंग की जो वीडियो अपलोड की थी, तो आज हम सलवार की करने जा रहे हैं स्टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से स्टिचिंग और कटिंग की जाती है, और वेरी इजीली। जैसे किसी ने सिलाई पहले नहीं भी की हो, बिगनर्स हो, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो इस तरह से ये जो मैंने दो कुंदियाँ काटी थी, पूरी मैंने मेजरमेंट अपनी कल की वीडियो में बता रखा है। तो उस कुंदी को हमने यहाँ से अटैच कर लेना है। इसको यहाँ से अटैच करेंगे, दोनों तरफ से ये अटैच होने वाली है। और इसी तरह से दूसरी तरफ भी ये दोनों हमने इसी तरह से अटैच कर लेनी है। तो इस तरह से ये सेंटर में हमारा जो चौरस पीस है, स्क्वायर पीस है, वो आएगा। जो साइडों पे है हमारा ट्रायंगल पीसेस आने वाले हैं। तो इस तरह से अब मैं इसको अटैच कर दूंगी सबसे पहले। तो फ्रेंड, इस तरह से ये सारी ये सलवार है वो अटैच हो चुकी है। बिल्कुल अच्छी तरह से सिलाइयाँ लग चुकी हैं इस तरह से। अब इसके ऊपर हमने जो बेल्ट है वो अटैच करनी है। बेल्ट को हमने सेंटर से अटैच करना है। तो बेल्ट के ये दोनों पीस है, अभी तक मैंने इसको स्टिच नहीं किया है। यहाँ से भी हमने सिलाई लगा लेनी है और यहाँ से भी सिलाई लगा लेनी है। हमने 1 इंच छोड़ के यहाँ से सिलाई लगा के, ताकि जहाँ पे जो नेफा मोड़ते हैं वो मोड़ने के लिए हमने 1 इंच की मार्जिन रख लेनी है। तो इस तरह से यहाँ से लेके मैं सिलाई लगाऊंगी यहाँ तक, और यहाँ से लेके ये पूरी सिलाई लगेगी। तो इस तरह से बेल्ट को पहले ज्वाइन करते हैं, इसका नेफा लगा लेते हैं, उसके बाद हम इसको सलवार के साथ अटैच करेंगे। तो फ्रेंड, जहाँ से मैंने ये सिलाई लगा ली है, अब इसको हमने ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ मोड़ के यहाँ से सिलाई लगानी शुरू कर देनी है, बिल्कुल इस तरह से।
फ्रेंड्स, बेल्ट हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, सिलाई यहाँ से लग चुकी है और निफा हमारा निकल चुका है। यहाँ पे आप लास्टिक डालनी हो तो लास्टिक भी डाल सकते हो, लेकिन अगर ये अपनी नाला बांधना है तो वो भी आप डाल सकते हो। इस तरह से अब हमने ये बेल्ट, जो हमारी बेल्ट है, इसका सेंटर निकाल लेना है। सेंटर निकाल के हमने जहाँ पे निशान लगा लेना है। जहाँ से हमने जो चूंटे हैं वो डालनी शुरू करनी है, इसलिए इसके पहले हमने जहाँ पे निशान लगा लेना है ताकि ईजी हो जाए। तो दोनों तरफ ये निशान है लग चुका है, क्योंकि ये हमारा सेंटर का होगा, आगे का पार्ट होगा जहाँ पे हमने नारा बांधना होता है। तो यहाँ जहाँ हमने सारी चुनटें डालनी है, इतनी जगह पे हमारी चुनटें एक साइड की आ जाएंगी और इतनी चुनटें हमारी एक साइड की आ जाएंगी। तो इस तरह से बिल्कुल भी सलवार बनाने में कोई मुश्किल नहीं आने वाली है। इस तरह से हमने एक पल्ले को उठा के यहाँ से इस तरह रखेंगे और जहाँ से हमने निशान लगवाए हैं, पीछे का जो सेंटर है, इसको यहाँ से अटैच करना शुरू करेंगे। जहाँ से अटैच करके हमने जहाँ पे निशान लगाया था पिंक कलर का, जहाँ तक हमने इसको जोड़ लेना है। उसके बाद हमने चुनटे डालनी शुरू कर देनी है। इस तरह से निशान हमारा लगा हुआ है और ये देखिए दोनों तरफ ही जहाँ पे भी हमारा निशान लगा हुआ है, तो इस तरह से हमने जहाँ तक सिलाई लगानी है उसके बाद सिलाई बंद कर देनी है। फिर हम आगे से शुरू करेंगे जो चुनटे डालनी है, जो हमें प्लेटें बोलते हैं जिसको। तो इस तरह से सलवार बिल्कुल ही परफेक्ट आ जाती है। कोई भी जो प्लेट होती है इधर उधर नहीं जाती है, बल्कि परफेक्ट सलवार बन के रेडी हो जाती है। तो चलिए अब इसको अटैच करते हैं। फ्रेंड्स, जहाँ तक मैंने निशान लगाया था पिंक कलर का, इस तरह से वहाँ से जो बेल्ट है हमारी, देखिए अटैच हो चुकी है बिल्कुल अच्छी तरह से। यहाँ तक मैंने अटैच कर ली है। ये सीधी साइड भी आपको दिखा देती हूँ। इस तरह ये सीधी साइड आ चुकी है, बिल्कुल सिलाई से सिलाई मिल चुकी है। अब हमने जो प्लेट्स है वो यहाँ से डालनी शुरू कर देनी है और 1-1 इंच की प्लेट हमने डालनी है। यहाँ से हमने ये प्लेटें डालनी शुरू कर देनी है। तो इस तरह से इसको सेंटर पे हमने रख लिया है और जो प्लेट्स हैं वो हम 1-1 इंच की बड़ी बड़ी प्लेट डालेंगे, ताकि जो हमारा कपड़ा है वो भी कवर हो जाए और जो हमने बेल्ट की मार्जिन छोड़ी है उसके ऊपर ये पूरी सेटिंग हो जाए। तो इस तरह से मैंने ये अंदाजे से 1-1 इंच की जो प्लेट है वो इसके ऊपर रखनी शुरू कर दी है। इस तरह से बिल्कुल मेजरमेंट के साथ सलवार हमारी बनके रेडी हो जाएगी। इस तरह से तो इतने हमने 5 जो प्लेट्स डाली है, इसके ऊपर हम लगाएंगे सिलाई। इसी तरह से 5 प्लेट्स और उठाएंगे। इसको भी हमने सेट किया यहाँ से और सिलाई लगा। कुल हमारी 11 जो प्लेटें आई हैं। तो इस तरह से ये सिलाई करके अब ये यहाँ से पूरा कपड़ा मेजरमेंट के साथ उतना ही छुटा है। इस तरह से फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट है जो हमारे बल हैं। इस तरह से प्लेटें हैं डल के रेडी हो चुकी हैं। इसी तरह हमने दूसरी साइड भी प्लेट्स डाल लेनी है। फ्रेंड्स, ये प्लेटें हमारी डल चुकी हैं, मैं आपको सीधा करके भी दिखा देती हूँ। इस तरह से बहुत ही सफाई के साथ है ये हमारी प्लेटें हैं वो डल चुकी हैं। कोई भी प्लेट इधर उधर नहीं हुई है, ना ही कोई फालतू कपड़ा। ये देखिए पूरी बॉडी है जो उसकी ऊपर की जो बेल्ट होती है वो भी अच्छी तरह से अटैच हो चुकी है। ये देखिए अच्छी तरह से ये प्लेटें अब डल चुकी हैं। अब बस इसकी मोहरी बनानी रह गई है और सलवार है जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए अब मोहरी बनाने का ढंग भी आपको बता देते हैं।
तो फ्रेंड ये सलवार मैंने यहाँ पे बिछा दी है। इस तरह से दोनों तरफ की प्लेटें बिल्कुल परफेक्टली ये लग चुकी हैं। अब हमने इसके नाप की जो बुकरम है वो काट लेनी है। वैसे तो नाप की ही आती है कितनी 10 इंच 12 इंच अपनी लेनी है, लेकिन मेरे पास ये रोल है। इस तरह से मैंने रोल को यहाँ से हमने ये लगा के थोड़ा थोड़ा आधा आधा इंच हमने एक्स्ट्रा रख लेना है और आधा आधा इंच रख के हमने इसको यहाँ से फोल्ड कर लेना है, क्योंकि हमने 2 मूड़ियों की सलवार है वो कटिंग करनी है। और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, यहाँ से इसको कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से ये बुकरम है मैंने डबल फोल्ड कर ली है। अब इसको बीच में से हमने कट लगा लेना है और इसी के नाप की हमने जो वाइट कपड़ा है सलवार के साथ का ही इसको कट कर लेंगे। जहाँ पे इसके ऊपर रखेंगे कपड़े को हमने बिछाया है, इसके ऊपर हमने ये बुकरम रखी। तो आधा आधा इंच हमने जहाँ मार्जिन छोड़ देना है यहाँ पे निशान लगा लेते हैं इस तरह से। इस तरह से ये निशान लग गया और यहाँ पे भी हमने निशान लगा के आधा इंच ऊपर को मोड़ देना है, ताकि इसको हम अंदर की तरफ मोड़ेंगे तो यहाँ पे भी हमने आधा आधा इंच छोड़ के है निशान है वो लगा लेना है। फ्रेंड्स सबसे पहले हमने यहाँ पे या तो आप यहाँ सिलाई लगा सकते हैं या फिर सेंटर में सिलाई लगा के, ताकि जो फिक्स हो जाती है बुकरम। पेस्टिंग वाली भी आती है, लेकिन अगर आपके पास पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप बीच में से यहाँ पे सिलाई लगा के कपड़े को इसके साथ आप अटैच कर सकते हो, ताकि कपड़ा हिले नहीं। इसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे इसको अटैच कर लेना है, सेंटर में सिलाई लगाएंगे। इसी तरह दूसरे फैब्रिक की फ्रेंड ये अब सिलाई लग चुकी है, बिल्कुल सीधी सिलाई लग चुकी है और बुकरम हमारी हो चुकी है अटैच। अब इस तरफ से तो हमने सलवार के ऊपर जोड़ना है, लेकिन इस तरफ से सलवार को हमने जो मूरी ऊपर के अंदर की तरफ होगी इसको हमने मोड़ना है। तो इसको सलवार से जोड़ने से पहले ही हम इसको अगर मोड़ लेंगे तो हमें जो मूरी बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए फ्रेंड्स मैं समझा रही हूँ कि एक तरफ से हमने इसको खुला छोड़ना है और एक तरफ से इसको हमने ऊपर अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से ये सिलाई लग चुकी है बिल्कुल सीधी। तो अब इस तरह से हम दूसरी को भी इस तरह से अंदर ही फोल्ड कर लेंगे। तो दोनों तरफ ये सिलाई लग चुकी है। अब हम सलवार बनाने मूरी बनानी शुरू करेंगे। तो इस तरह से सलवार का जो नीचे का बॉटम है इसके ऊपर हमने इस जो हमने पट्टी तैयार की है इसके ऊपर हमने इस तरह से रख लेना है। थोड़ा सा बाहर को रखेंगे ताकि फोल्डिंग में इस तरह से इतना हमने ज़्यादा रखना है और यहाँ से हमने सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेना है इस तरह से। बिल्कुल परफेक्ट ये मूरी हमारी बनने वाली है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे।
इस तरह से ये अटैच हो चुकी है सलवार के साथ। इसको हमने फ़ोल्ड कर लेना है। सबसे पहले हम दूसरी मूरी को भी अटैच कर लेते हैं, उसके बाद मैं जो फोल्डिंग आपको बताऊँगी। फ्रेंड, दोनों मूरी है वो अटैच हो चुकी है। इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है और इसी तरह से दूसरी मूरी भी मैंने अटैच कर ली है। इसको हमने इस तरह से करके अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेना है और सबसे पहले हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है नीचे से, ताकि वो सिलाई हमारी बैठ जाए। जहाँ से सिलाई लगा के हमने उसके बाद में जहाँ से सिलाई लगानी है, सबसे पहले जहाँ से सिलाई हम लगानी शुरू करेंगे। इस तरह से पूरी सफाई के साथ है जब हमारी ये सिलाई वो बिल्कुल लग चुकी है। अब इसको ऊपर की तरफ हमने जहाँ से फोल्ड कर देना है। यहाँ से इस तरह से हमने, जैसे अगर आपको थोड़ी मुश्किल लगता है तो जहाँ से आप फोल्ड करके निशान भी लगा सकते हो। निशान लगाने से बहुत ही आसानी हो जाती है, ऊपर हमें दिखने लग जाती है कि जहाँ जहाँ हमने सिलाई लगानी है। तो इस तरह से निशान लगाने से बहुत इजी हो जाता है। तो इस तरह से ये निशान हल्का हल्का लग चुका है। अब इस निशान के ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगानी शुरू कर देनी है। बिल्कुल इसको प्लेन करते जाएंगे ताकि कोई भी जो इसमें एक्स्ट्रा बल है वो निकल जाए। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई के साथ है। इसके ऊपर आप जो मर्जी डिज़ाइन बनाना चाहो वो बना सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो आप यहाँ पे सीधी सिलाइयाँ लगा के इसमें स्क्रॉल भी डाल सकते हो, और अगर आपने डिज़ाइन डालना है तो सबसे पहले हमने मार्कर से इस तरह से निशान लगा लेने। मैं आपको डिज़ाइनर बना के बताऊँगी क्योंकि मुझे परफेक्ट सिलाई आती है। तो अगर आपने नहीं कोई डालना है डिज़ाइन तो आप यहाँ पर इस तरह से सीधी सीधी सिलाइयाँ लगा के इसके ऊपर स्क्रॉल करते जाएंगे तो वो भी दिखने में सुंदर हो जाती है। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। फ्रेंड, दोनों मूरी है सफाई से हमारी अटैच हो चुकी है, ये देखिए बिल्कुल आसानी से, और कोई भी इसमें बल वगैरह नहीं है, तो बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी हैं। अब इसके ऊपर हमने जो डिज़ाइन है जहाँ पे मैंने एक एक सिलाई लगा के स्क्रॉल डाल ली है, इस मूरी के ऊपर भी इस तरह कर लिया है मैंने। तो हम इसको सबसे पहले इसका जो सबसे सिंपल डिज़ाइन है वो आपको बताएंगे। बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन तो सिर्फ यही है कि यहाँ से हमने इसको इस तरह से स्क्रॉल डाल लेनी है, और दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है और बनने में भी बहुत इजी है। इस तरह से पूरा निशान है हमने जहाँ पे लगा लेना है। तो इसी के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरह से कर लेना है हमने, जहाँ से शुरू करके अंदाजे से ही हमने स्क्रॉल है वो डाल लेनी है। तो ये देखिए दोनों फ्रेंड्स जहाँ पे ऊपर हो चुका है, तो जहाँ से सिलाई लगा के हम पहले दोनों सिलाइयाँ जहाँ लगाएंगे उसके बाद मैं अगला डिज़ाइन आपको बताऊंगी। उसका अगला डिज़ाइन भी बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। इसको हमने इस तरह से ऐसे कर लेना है। ये देखिए बहुत ही सुंदर ये मोरी हमारी बनने वाली है।
बस इसके ऊपर हमने सिलाइयाँ लगानी शुरू कर देनी है। तो फ्रेंड, ये मोरी का डिज़ाइन है, बहुत ही परफेक्ट बन चुका है। अब इसको हमने फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करके बाद जितना आपने मोरी रखनी है वहाँ से हमने इस निशान को सीधा करके जहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से ये मोरी का डिज़ाइन बन के बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है, जहाँ से हम 6 इंच का निशान लगाएंगे।
तो सलवार की सिलाई हमारी वे पूरी लग चुकी है। यहाँ से मोरी के भी हमने निशान लगा के सिलाई लगा ली है। अब इसको सीधा कर लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट है, हमारी जो सलवार है बन के रेडी हो चुकी है। मोरी भी बहुत सफाई से बन चुकी है। ये देखिए सलवार पूरी अच्छी तरह से स्टिच हो चुकी है और कोई भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं है और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो या फिर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लाइफ हैक्स।